इतनी शानदार परफॉर्मेंस पे ना मेरा भी दिल कर रहा था इनके साथ गरबा करने को। बिल्कुल मैम। और गुजरातियों की बात से याद आया कि भाई पीछे खाने के स्टॉल लगे हैं, तो जिनको भी नाश्ता करना है वो कर सकते हैं। चाय सबके लिए फ्री है, तो कोई भी आपको पेमेंट चाय के लिए नहीं कर रहा है, वो हमारी तरफ से है। और स्पेशल थैंक्स टू जिन्होंने ये स्पॉन्सर किया है, एनडी शाह चाय वाले, तो उन्होंने ये स्पॉन्सर किया है हमारे सबके लिए। तो पीछे चाय नाश्ता भी है बिल्कुल। दूसरी एक अनाउंसमेंट है कि एक फ़ोन मिला है यहाँ पे, जो वीवो का फ़ोन है, उसके कवर के पीछे 500 रुपये हैं। तो जो भी जिसका भी फ़ोन है वो पासवर्ड बता के 500 रुपये हमको दे के फ़ोन ले जाए प्लीज़। जी, जिसका भी फ़ोन है, बैक स्टेज पे फ़ोन है, तो वहाँ पे वो ले जा सकते हैं। ओके, तो ये जो परफॉर्मेंस था, तो ये गुजराती कल्चर को जानने के लिए था, तो इस पे मैं बहुत बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैम ये वाली जो गैंग है ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लग रही है नेक्स्ट राइट। परफॉर्मेंस के लिए। आई थिंक इस परफॉर्मेंस के बारे में हम नहीं बताएंगे, ये स्टूडेंट्स ही बताएंगे। भाई इनकी एनर्जी हमसे मैच नहीं हो रही है, इनको पूछते हैं ये क्या परफॉर्म करने वाले हैं। तो भाई लोग, ए वो कौन है खल्लासी मन, एना सामने ठिकाना मन, गोदी लो, गोदी लो। तो मैम ये एक्साइटमेंट तो मेरे से मैच नहीं हो पा रही है। I am also very, very excited to see these amazing rocking performers. So without getting late, let's begin. जोरदार तालियां हो जाए बच्चों के लिए। Please give a big round of applause. बच्चों एक आवाज मारो तो जोर से। आई थिंक ऑडियंस में पेरेंट्स, कितने पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनका भी दिल कर रहा होगा इनके साथ परफॉर्म करने के लिए, राइट? तो शुरू करते हैं। चोक मां जगमग थाय रे आव्या अम्बे मां मोती बेराणा चोक मां आव्या अम्बे मां चोक मां जगमग थाय रे आव्या अम्बे मां उड़ाओ लाल गुलाल के आव्या अम्बे मां चोक मां जगमग थाय रे आव्या अम्बे मां।
झूमे गोरी घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे झूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे शर्म छोड़ी थोड़ी थोड़ी नैनों की है बोले छोड़ी प्रेशर नहीं करने दे झूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे गलियों में भागती सोती न जागती झूठती भागती रातों में चांदनी है चांद पीछे पड़ा गलियों में भागती सोती न जागती झूठती भागती रातों में चांदनी है चांद पीछे पड़ा घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे शर्म छोड़ी थोड़ी थोड़ी नैनों की है बोले छोड़ी प्रेशर नहीं करने दे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे सो अमेजिंग परफॉर्मेंस। आई थिंक आप सबका भी इस पे झूमने को दिल कर रहा होगा। क्या आप एग्री करते हैं मेरे साथ पेरेंट्स? यस, तो आपकी आवाज़ आनी चाहिए मुझे। मैम धौलका की ऑडियंस को ना मैं समझता हूँ बिकॉज खोखर चकला थी अटल सरोवर शॉर्टकट में केम अवाय ने એ મને ખબર છે તો ધોળકાની પબ્લિક અવાજ આવવો જોઈએ 1 2 3 ओके, क्या ये वंस मोर वाली परफॉर्मेंस थी? वंस मोर। थोड़ा सा आपको पर्दे के पीछे लेके जाते हैं कि आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ गरबा है, ये सिर्फ परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर थोड़ा सा कि जब ये हमारी अहमदाबाद की ऑफिस में बैठ के डिस्कस होता है तब इस पे ये चर्चा होती है कि आज जो हम हमारी बुक्स के साथ प्रमोट कर रहे हैं वो हमारे एग्जीक्यूशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अदरवाइज तो फिर वो फिलॉसफी हिली होती है ना। तो द P4 की जो बुक्स है उसमें हमने ये चीज़ डाली है कि हमारे बच्चों के अंदर, इन छोटे छोटे बच्चों के अंदर 21st सेंचुरी स्किल्स हम कैसे डेवलप करेंगे। अगर आज मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको गिनवाता कि कितनी 21st सेंचुरी स्किल्स इसके अंदर आती है। जो आप यहाँ पे देखते हैं ना वो सिर्फ चांदी में 5% होता है, बाकी 95% जो लर्निंग बच्चे की हो रही है अपने कॉस्ट्यूम्स को लेके, अपने कल्चर को लेके, वो जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं, उनके कॉन्फिडेंस को जैसे बिल्ड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें से एक लीडर भी होगा, उनमें से किस तरह से ग्रुप से काम करवाना वो भी चीज़ें होंगी। तो इतनी सारी चीज़ें आपके बच्चे 95% में सीखते हैं, जो लर्निंग्स उनके बैक ऑफ द माइंड में पड़ी रहती है और जब ज़रूरत होती है तब वो लर्निंग्स बाहर निकल के आती है और ऐसे हमारे बच्चे सीखते हैं। Yeah, exactly. That is learning by doing. They are learning through the experiences. Dear parents, जो भी हम एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करते हैं ना वो हमेशा परमानेंटली हमारे माइंड में फिट हो जाता है और हम कभी भी वो नहीं भूलते। मैम ये बच्चे मुझे प्यारे लग रहे हैं, आप बताओ इनके साथ क्या करने वाले हो। ये परफॉर्मेंस मुझे ऐसा पता चला है कि चांदनी मैम के लिए थोड़ी सी स्पेशल है, ऐसा कुछ बता सकते हैं मैम क्यों स्पेशल है? Of course, because it's about South. किसके बारे में बता दो जल्दी। It's about South. इट्स अबाउट साउथ। ओके, क्यों मैम साउथ क्यों, आपको क्यों पसंद है? Because about my favorite actor, एंड हु इज दैट? रजनीकांत। सो मुझे नहीं लगता ये रजनीकांत के फैंस होंगे। होंगे, you can लेट्स सी, ask. यू कैन चेक। ओके, जो पेरेंट्स रजनीकांत के फैंस हैं प्लीज रेज योर हैंड्स विद अ लाउड नॉइस। जो रजनीकांत के फैंस हैं, भाई अल्लू अर्जुन के फैंस आवाज मारो तो एक बार। OMG। तो ये हमारे बच्चे जो हैं वो इसी तरह से तैयार होके हमारे लिए आए हैं चांदनी मैम। तो आइए इन बच्चों की परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं। थैंक यू।
Okay, so get ready. The students of preschool are going to have a lovely performance on South. जोरदार तालियां हो जाए. മനസ്സോ ഇപ്പൊ തന്തി അടിക്കരുത് മാമൻ അടിക്ക് മത്തള ടം 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 சிரிப்போ இல்ல மின்னல் அடிக்குது ஆச பொண்ணுக்கு அச்சதட்டம் டம் சதட்டம் டம் சதட்டம் டம் புதுசா ஒரு வெக்கம் முளைக்குது குடிச்சா ஒரு வெப்பம் அடிக்குது வேட்டி ஒண்ணு சேலையத்தான் கட்டிக்கிட்டு சிக்கி தவிக்குது மால டம் டம் மஞ்சள் டம் டம் மாத்து அடிக்கும் மங்கள டம் டம் ஓல டம் டம் மோதிக்கு டம் டம் ஓங்கி தட்டிக்கும் முத்திகள் டம் டம் மால டம் டம் மஞ்சள் டம் டம் மாத்து அடிக்கும் மங்கள டம் டம் ஓல டம் டம் மோதிக்கு டம் டம் ஓங்கி தட்டிக்கும் முத்திகள் டம் కోకా 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 కడితే కొర కొరమంటూ చూస్తారు పొట్టి పొట్టి కౌని వేస్తే పట్టి పట్టి చూస్తారు కోకా కాదు కౌను కాదు కట్టులోన ఏముంది మీ కళ్ళల్లోనే అంతా ఉంది మీ మగ బుద్ధి వంకర బుద్ధి ఊ అంటవా అమ్మవా ఊ అంటవా అమ్మవా ఊ అంటవా అమ్మవా ఊ అంటవా అమ్మవా దీపాలన్నీ ఆర్పేశాక అందరి బుద్ధి వంకర బుద్ధి ఊ అంటావా అమ్మావా ఊ అంటావా అమ్మావా ఊ అంటావా అమ్మావా ఊ అంటావా అమ్మావా అంటావా అమ్మావా ఊ అంటావా అమ్మావా तू जानू वानू जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है सामे मोर सामे मैं सामी सामी जो कहती हूँ मर्द मेरा तू लगता है सामे मोर सामे तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे मंदिर की सीढ़ी पे चढ़ूं सामे तेरे बगल बैठूं ऐसे जैसे शिव के बगल गौरी मोर सामे ओ डगर जहाँ तेरी नजर ले जाए रे प्रेम नगर सामे ऐसा में अरे सामे आजा सामे बलम सामे परम सामे सनम सामे अरे सामे आजा सामे बलम सामे परम सामे सनम सामे हुकुम टाइगर का हुकुम हुकुम टाइगर का हुकुम ஜெயிச்சிட உரித்தானவன் நடக்கிற நடமுயலாம் முடி ஒதுக்குன செய்யலாம் கனவில் எதிரியலாம் தல முதல் அடிபர தலைவரை அலப்பற தனி தல பல வெயிலாம் அட நூறுக்கு டயலாம் செதுக்குற இடம் ஜெயிலாம் தர முத தர வர தலைவரை அலப்பற அலுப்ப பார்த்தவன் உங்க அப்பா விசில கேட்டவன் அவனும் பேரனும் ஆட்டம் போட வெப்பவன் தூக்க நாலு
टाइगर का இது சப்பா பீட்டு கொளுத்துக்கடா अरे कहना क्या चाहते हो ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाप। चुप 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 बिल्कुल चुप क्या गुंडा बनेगा रे तू? अरे तू जा रही मजा पा दा 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 ए इडिगा ओरा बाती कमी ओके खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया वाओ सच अ फैबुलस फैंटास्टिक परफॉर्मेंस जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए आपकी तालियों की आवाज बहुत ही कम आ रही है पेरेंट्स जोरदार तालियां हो जाएं कम ऑन देखो ऑडियंस अभी मेरा ना एक थोड़ा सा छोटा सा प्रॉब्लम है कि ना मैं यहाँ पे आज एंकरिंग कर रहा हूँ ये मेरा काम नहीं है सर और मैम बैठे हैं यहाँ पे वो जानते हैं मैं पहली बार इस तरह से किसी एनुअल फंक्शन में एंकरिंग कर रहा हूँ मेरा एक्चुअल काम जो है ना वो शिक्षकों के साथ रहता है उनको ट्रेन करने के लिए तो मेरे अंदर का जो ट्रेनर है ना वो जाग जाता है कई बार तो मेरे अंदर का ट्रेनर जो है ना चांदनी मैम वो ये कह रहा है और भरत सर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो नई वाली बुक बनी है ना सर उसके ईवीएस सब्जेक्ट के अंदर हमने जो क्लोथिंग का चैप्टर डाला है वो आप डीएससी में अब नहीं पढ़ाओगे ना तो चलेगा क्योंकि ये बच्चे साउथ इंडियन का क्लोथिंग अब जान गए हैं और उसको टीचर्स अच्छे से टेक्स्ट बुक के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं तो उन बच्चों की लर्निंग के लिए एक बार तालियां बजा दो यार ओके तो चांदनी मैम अभी जो परफॉर्मेंस आ रहा है उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा ये फुल ऑन चांदनी मैम के बारे में है क्योंकि अब जो परफॉर्मेंस आ रही है वो पंजाब के ऊपर है लेकिन उससे जाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा हम जानते हैं कि बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप लोग एंजॉय कर रहे हैं आपको मज़ा आ रहा है लेकिन हम इस बात को अब कैसे ले मुझे पता नहीं आ रहा है कि इस बात पे मुझे खुश होना चाहिए कि चिंतित होना चाहिए कि आप में से कोई भी चाय नहीं पीने जा रहा है यार पीछे हमने फ्री में चाय रखी है जाइए प्लीज़ चाय पीजिए नाश्ता करिए एंजॉय करिए चाय पीते पीते परफॉर्मेंसेस देखिए क्योंकि आपके लिए बहुत सारे अरेंजमेंट्स हमने किए हैं तो चाय और नाश्ता पीछे है चाय बिल्कुल फ्री है नाश्ते के लिए आपको पेमेंट करना होगा लेकिन आप उसका लुत्फ उठाते उठाते आप परफॉर्मेंसेस देख सकते हैं तो यस चांदनी मैम पंजाब का परफॉर्मेंस ओवर टू चांदनी मैम ओके सो डियर पेरेंट्स ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਂਗੜਾ all right so the students are going to have some Punjabi tadka here they are performing bhangra so please give a huge round of applause to these students जोरदार तालियां हो जाए हाय नी हाय नखरा तेरा नी हाई रेटेड गब्बरू नु मारे हाय नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे हाय नी हाय नखरा तेरा नी हाई रेटेड गब्बरू नु मारे हाय नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे वो तेरी मीठी मीठी बातें है कमाल कर गई आंखों ही आंखों में तू सवाल कर गई हाँ हाँ तेरी मीठी मीठी बातें है कमाल कर गई आंखों ही आंखों में तू सवाल कर गई आंखों ही आंखों में तू सवाल कर दिल्ली दे किन्ने मरदे ने ते किन्ने पहला तुम्हारे हाथ नी हाय नखरा तेरा नी हाई रेटेड गब्बरू मारे हाय नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे
पा दे। कैटवॉक वाली बेबी है तेरी चाल, बैकलेस सूट विच लगदी कमाल, ओ किथे चली जांदी है, ओ किथे चली जांदी है। तेनू पुछना है इको ही सवाल, ओ दस दे कुवारियां या किसे दे तू नाल, क्यों दूरों दूरों जानी है, जान कड जानी है। एने भी नखरे तू करना सोहणीए, एने भी नखरे तू करना सोहणीए, दिल मेरा तेरे लिए धड़के नी। अज फिर किथे, अज फिर किथे, अज फिर किथे चलनी है मोरनी बनके, मोरनी बनके। अज फिर किथे चलनी है मोरनी बनके, मोरनी बनके। संडे तो लेके सैटरडे तक, संडे तो लेके सैटरडे तक, कर दे वेट तेरी खटके नी। अज फिर किथे, अज फिर किथे, अज फिर किथे चलनी है मोरनी बनके, मोरनी बनके। अज फिर किथे चलनी है मोरनी बनके, मोरनी बनके। मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, ओ एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, हो कब जाने लाहौर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। ओ खाड़े विच डांग खड़ के, ओ खाड़े विच डांग खड़ के, ओ तो हो गई लड़ाई भारी अर्जन वैली ने, ओ अर्जन वैली ने, ओ घर जोड़ के गनासी मारी, अर्जन वैली ने, ओ घर जोड़ के गनासी मारी, कंडा सा छबियां, टकुए कंडा सा छबियां, कहंदे खड़क पियां कर पाना में साना वांगू जट पेड़ दे, साना वांगू जट पेड़ दे, सखी सुखना में से भगवाना, लीरो लीरो हो जाऊंगी, लीरो लीरो हो जाऊंगी, कहंदे बचलो दी फुलकारी, अर्जन वैली ने ओ घर जोड़ के गनासी मारी, अर्जन वैली ने ओ घर जोड़ के गनासी मारी। तो चांदनी जोरदार मैम, तालियां हो जाएं बच्चों के लिए, और जोर से, मजा नहीं आ रहा अभी। ओके। तो चांदनी मैम, मैं 2 मिनट लूँगा फटाफट से बताने के लिए कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं और मैं कब से बोले जा रहा हूँ कि हम द P4 से हैं, हम द P4 से हैं। तो मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि P4 करता क्या है एक्चुअली, और वो करता क्यों है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। द P4 जो है वो स्कूल्स को 360 डिग्री सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। उसमें हमारा सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर डिपार्टमेंट है वो है हमारी बुक्स।
पेरेंट्स, आज मुझे आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 4 साल से द P4 चल रहा है और इसका बेनिफिट डीएससी को मिल रहा है। वो इस वजह से कि डीएससी में जो टीचर्स हैं वो क्वालिफाइड हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ डीएससी के जो फाउंडर हैं मिस्टर भरत सर और मिसेस बेला मैम, वो बहुत ही अपना शिक्षण का एक्सपीरियंस डीएससी के अंदर डाल रहे हैं। सेकंड थिंग, द P4 के अंदर 25 लोगों की एकेडमिक टीम है जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षण पे काम करती है। 25 लोगों की, उसमें से मैं एक हूँ। तो डीएससी के बच्चों को वो 25 लोगों की फिलॉसफी का, उनकी पेडागॉजी का, उनकी साइकोलॉजी का, उनके एग्जीक्यूशन की जो है वो हेल्प मिलती है और वो हम हमारे क्लासरूम्स में करते हैं। आज अगर आप हमारे टीचर्स से पूछोगे तो आई कैन गारंटी कि उन्होंने कितनी टीचर्स ट्रेनिंग ली है, जिसमें से 4-5 तो सिर्फ मैंने ही दी होगी। उसके अलावा भी अगर आप कितनी ट्रेनिंग ली है ये उनसे पूछोगे तो पूरे धौलका की स्कूल के आप कैलकुलेट करोगे ना, तो भी वो आंकड़ा उसके आसपास नहीं आ जाएगा जितना काम हम हमारे टीचर्स के लिए कर रहे हैं ताकि वो अपने बच्चों की कैपेसिटी पे काम कर पाए। तो दिस इज़ द P4। आज हमारे 5 राज्यों में हमारी बुक्स जाती है। मैं आपको सिर्फ अंदाज़ा दे रहा हूँ कि द P4 डीएससी को किस तरह से मदद कर रहा है कि आज अगर हमारे बच्चे एक पर्टिकुलर बुक पढ़ रहे हैं तो वो उन्हीं को ध्यान में रख के हम बनाते हैं और स्कूल्स में वो बुक्स लगती है और बच्चे पढ़ते हैं। मैं आपको हमारे लेवल का सिर्फ 1-2 नाम दे के अंदाज़ा देना चाहूँगा। कितनों ने डीपीएस स्कूल का नाम सुना है? दिल्ली पब्लिक स्कूल। टीचर्स और पेरेंट्स, मेरे को एक लाउड चीयर चाहिए। कितनों ने दिल्ली पब्लिक स्कूल का नाम सुना है? कितनों ने दिल्ली पब्लिक स्कूल का नाम नहीं सुना है? मुझे लगता है कि कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। पीछे फूड के स्टॉल बिल्कुल लगे हुए हैं ओके, जिसने और चाय भी चालू है, तो आपको अगर अंदाजा नहीं आ रहा है तो आप चाय पी लीजिए। जिसने सुना है वो हाथ खड़ा कीजिए। जिसने डीपीएस का नाम स्कूल कितनों ने नाम सुना है? है? तो आपको डीपीएस का लेवल भी पता होगा। डीपीएस देहरादून में वो हमारी बुक्स का करिकुलम चलाते हैं। सैनिक स्कूल का आपने नाम सुना होगा। राजस्थान की ऐसी कई सैनिक स्कूल्स हैं जो हमारा करिकुलम चलाती है और लिस्ट और भी लंबी है। ऐसी कुछ स्कूल्स भी हमारे साथ इस साल जुड़ने वाली है जिनके नाम से स्कूल चलती है और उनका दुनिया में एक ही स्कूल है और वो हमारे साथ टाइप होपफुली हो रहा है। तो दिस इज़ द P4। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं और ये आपके बच्चे जो हैं वो उसका सीधा यूटिलाइजेशन करके पढ़ रहे हैं। स्पेशल थिंग अबाउट दीज बुक्स इज दीज बुक्स आर डेवलपिंग द स्किल्स इन द स्टूडेंट्स। ओके, तो चांदनी मैम, अब मुझे यहाँ पे एक पोडियम दिख रहा है। आप बता सकते हैं कौन आने वाला है? Just a minute. There is an important announcement for the parents. As the preschool performances are over, so I request the parents of preschool students to please take their kids from the back side near the changing room from the teachers. The teachers will hand over the kids to the parents. तो चांदनी मैम, अब जो आने वाले हैं उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? Yes, of course. बिल्कुल बताइए। अब जो यहाँ स्टेज पे आने वाले हैं, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सनैलिटी ऑफ DSC स्कूल. ही इज़ वेरी टैलेंटेड, ऑल राउंडर एंड गाइडिंग फोर्स टू आवर स्कूल. ओके, मैं इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। जब इनका इंट्रोडक्शन मैंने सोचा कि मैं कैसे दूंगा, तो मुझे लगा कि मैं सबसे पहले ये बताऊं कि वो कराटे ब्लैक बेल्ट है। अब जो आने वाले हैं स्टेज पे वो कराटे में क्या लेके बैठे? ब्लैक बेल्ट लेके बैठे हैं। जो कराटे समझते हैं उनको पता होगा। फिर मैंने सोचा नहीं, फिर आपको लगेगा कि कराटे ट्रेनर हो गए, फिर मैंने वो रहने दिया। फिर मैंने सोचा कि इनको बताऊं कि ये प्रोफेशनल शूटर है, सर्टिफाइड शूटर है, गन लेके मार सकते हैं, शूटिंग कर सकते हैं। तो मेरे को लगा नहीं, आप सोचोगे यार इनको ओलंपिक्स में भेज देना चाहिए, वो ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होगे। तो फिर मैंने वो भी रहने दिया कि यार ये भी नहीं बताया। फिर मैंने सोचा कि यार आपको ये बताता हूँ कि ये स्टेट लेवल बास्केटबॉल खेल चुके हैं, तो आपको ये लगेगा कि अच्छा ये तो खिलाड़ी है, तो खेल रहे होंगे। तो फिर मैंने वो भी कैंसिल किया। फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि अब जो स्टेज पे आ रहे हैं उन्होंने MBA किया है मार्केटिंग में। वो होपफुली बहुत ही जल्द एक बड़ी पोजीशन भी लेने वाले हैं, लेकिन उनका गाइडेंस बिल्कुल हमारे साथ है। वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो
तैयारी करने के सालों का जितना एक्सपीरियंस है वो डीएससी को अभी बहुत सालों तक मिलने वाला है। तो प्लीज वेलकम ऑन द And स्टेज he is none other than हमारे डीएससी की नींव के निर्माण की जिम्मेदारी हमने जिसको सौंपी है, प्लीज वेलकम मिस्टर कौशिक सांखट सर, जो कि हमारे डीएससी धौलका के जोरदार प्रिंसिपल है। तालियां हो जाए। Thank you, Arbaz sir, for that glorified introduction. I was not hoping that. I can still feel the energy in the stage. क्या बोलूँ अभी? Good evening, everyone. Good evening, everyone. Good evening, ladies and gentlemen, respected guests, dignitaries, director, sir, and director, madam, all the parents, teachers of DSC Public School, and my dear children. As a principal of DSC Public School, I welcome all of you to the annual function 2024. Finally, the day has come. All the efforts, practices, planning, several months of showcase of, this 3 months of practice and 3 hours of showcase. Imagine the effort, sweat, and guidance, and enthusiasm required for that. So it is very easy to come in the class, teach, and go, but it is very difficult to inspire, to give life-changing opportunities. It's very difficult to provide values, and that DSC provides. बस एक ही महीना हुआ है, एक आधा महीना हुआ है मेरे डीएससी में आते हुए, एंड 500 किलोमीटर्स में दूर अपनी फैमिलीज में अकेले रहता हूँ यहाँ पे। मैं सोच रहा था अभी कैसे स्कूल होगा, कैसे ढोलका के लोग होंगे, हाउ विल आई एडजस्ट हियर, ओके, बट बिलीव मी, मुझे लग रहा है मुझे 3 साल से मैं यहीं हूँ। इतना प्यार दिया मेरे बच्चों ने, एंड इतना रिस्पेक्ट दिया पेरेंट्स ने। जितने भी पेरेंट्स से मिला हूँ, दे आर वेरी ओवरवेलमिंग, वेरी सपोर्टिव इन ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़। थोड़ा बहुत डीएससी के बारे में बोलना चाहता हूँ, जैसा मैं समझ सका डीएससी के बारे में। So DSC has started from inception 2006, and from now DSC Kids School, nursery, junior KG, senior KG, English medium, Gujarati medium both. First to 10th, English medium and Gujarati medium. That means DSC is rocking right now. In DSC, what I understand is difference. Now what is that difference? That difference is values, culture. The difference is holistic development. Development from all dimensions. Not only academics. सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं हम बच्चों को, एग्जाम्स नहीं ले रहे हम बच्चों की, हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि स्टेज पे खड़े खड़े भी कैसे सीख सकते हैं। दिस नीव टू निर्माण थीम है ना हमारी, वो सिखा रही है बच्चों के वैल्यूज़ क्या है, कैसे दादा दादी को खुश रखना है, कैसे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, कैसे फ़ोन से दूर रहना है, कैसे हमारा व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, व्हाट इज़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सिखा रहे हैं हम बच्चों को जो IAS लेवल की बातें सीखे हैं। सिर्फ बुक्स ही हमारी नींव नहीं है, हमारे टीचर्स भी हमारी नींव है। वी हैव अ वेरी गुड स्टाफ, वेरी टैलेंटेड, वेरी एंथुसियास्टिक, वेरी यंग स्टाफ, एंड लीस्ट बट नॉट द एफर्ट, हमारे जो डायरेक्टर एंड डायरेक्टर मैम है, लेट मी टेल यू, ये मेरी बहुत सालों के एक्सपीरियंस का से बोल रहा हूँ। आई नेवर हैव सीन सच काइंड ऑफ ट्रस्टीज, डायरेक्टर्स, सच सपोर्टिव ट्रस्टीज। मैं जो भी करना चाहता हूँ, दे आर ऑलवेज रेडी, सर यू गो ऑन, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस DSC ऑर्गेनाइजेशन। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, बिकॉज वी एंड हियर आर हियर फॉर द विटनेसिंग द टैलेंट एंड एफर्ट्स ऑफ द चाइल्ड एंड चिल्ड्रन। तो ज़्यादा बात ना करते हुए, आई थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग अस फॉर टुनाइट। सिट बैक, enjoy today's evening, and we'll carry on the program. Thank you so much, Tolka. Please give a big round of applause for respected principal sir. जोरदार तालियां हो जाएं। Okay. Now the time has come for a very special thing of today's evening, that is about karate. If you remember last year,
the students of DSC school had created a history in which 15 students had achieved yellow belt. And now the time has come that the students have gone to the next level and have created another history. And the students have achieved orange belt as well as green belt also. So this year also in the karate belt exam, the students, 39 students were there, out of which 15 students had achieved yellow belt. 4 students had achieved orange belt and 3 students had achieved green belt. जोरदार तालियां हो जाएं. और इसका क्रेडिट किसको जाता है पेरेंट्स? He is none other than Udaan sir. I would like to invite Udaan sir on stage. I would also like to invite respected Bela ma'am on stage to present the medals to the students for the karate competition, the winners of the karate competition. Udaan sir, would you like to say something? Thank you so much, DSC Public School, for giving me this golden opportunity to train this kind of student. Thank you so much. जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए. So now I would like to invite Ayman Radhanpuri. She has won double gold medalist. She is double gold medalist in the national karate competition. जोरदार तालियां हो जाएं इस छोटी बच्ची के लिए. It's a big achievement. You can see her with green belt also. Last year she had achieved yellow belt and now she is with at the next level, that is green belt. And this is only possible in DSC school. And the special thing, the very, very special thing about karate is that in DSC school, it is taught free of cost. So it is very, very special. It is the hard work and dedication of Udaan sir. It is the credit goes to the team of DSC school, without which this is not possible. Next is Jayraj Singh Waghela. He has achieved double silver medal. जोरदार तालियां हो जाए. Big round of applause. Next, Samardeep Singh Parmar, national gold medalist. जोरदार तालियां हो जाएं इस छोटे बच्चे के लिए. See, all the winners are in the green belt. You can see a big achievement. And it is a very proud moment for the DSC school. And I feel proud that I have got the chance to announce the name of these students. Next is Ayush Yadav, national bronze medalist. जोरदार तालियां हो जाए. I think this is a big achievement from 15 students to 39 students, and I can imagine that in the next year we can see more than 100 students winning the karate competition. And they might be creating a new history in Dholka.
एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए प्लीज। मैं ना बहुत लालची किस्म का इंसान हूँ, क्योंकि जब मुझे शिक्षक और पेरेंट्स दिखते हैं तो मुझे उनके साथ बात करने में बहुत मज़ा आता है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे उन्हें बताए बिना रहा नहीं जाता, क्योंकि वो बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं। क्योंकि जब इन बच्चों को मैं ऐसे अचीवमेंट्स लेते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ एक कंसेप्ट शेयर करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, कि मुझे ना बचपन में स्केटिंग करने का शौक हुआ। मैं गया, मैंने ट्राई किया, मैं नहीं चला पाया। और आज अगर मैं जब शिक्षण को थोड़ा बहुत समझता हूँ, थोड़ा बहुत देखता हूँ, तब मैं ये भी समझता हूँ कि क्या मैं एक कोई चीज़ अच्छे से कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो एक चीज़ अच्छे से कर पाना जो ये बच्चे कर रहे हैं, और एक चीज़ अच्छे से ना कर पाना जो मैंने बचपन में किया था, इस कॉन्सेप्ट को दो तरह से देखना चाहिए। कि आपका बच्चा अगर किसी चीज़ को देख के प्रेरित होता है उसको करने के लिए कि यार ये बहुत कूल चीज़ है, मेरे को भी ये करनी है। पेरेंट्स ध्यान से सुनेगा, आपके फ़ायदे की बात बता रहा हूँ। कि अगर वो किसी चीज़ को देख के प्रेरित होता है, उसको करने का मन होता है, तो वो उसका इंटरेस्ट है। लेकिन वो बच्चा उस काम को कितने एफिशिएंसी के साथ कर पाएगा, वो उसका एटीट्यूड है। अब एप्टीट्यूड जो चीज़ है, कोई भी बच्चा उस एप्टीट्यूड के साथ जन्म लेता है, वो चीज़ उसके अंदर बाय बॉर्न होती है। लता मंगेशकर रियाज करके अपने सुर सही कर सकते हैं, लेकिन रियाज करके अपनी आवाज़ नहीं सही कर सकते, वो उनके साथ जन्म लेती है। तो हर बच्चे के अंदर एप्टीट्यूड होता है, और हमारा काम ये होता है कि उस एप्टीट्यूड को पहचान के उसके इंटरेस्ट के साथ जोड़ के उस बच्चे के पीछे हम मेहनत करेंगे तो वो बच्चे बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। जो आज ये कंसेप्ट हमारे टीचर्स बहुत अच्छे से जानते हैं, और मैं उड़ान सर को स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि हर बच्चा जो है ना वो कराटे नहीं करेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप अगर सोचेंगे, मेरे अंदर का ट्रेनर जागा हुआ है, अब अभी एंकर को भूल जाइए, वो नहीं, अभी ट्रेनर है स्टेज पे, कि अगर आप सोचेंगे कि मेरा हर बच्चा कराटे करेगा तो भाई साहब बहुत गलत सोच है आपकी। मैं यहाँ स्टेज पे खड़े होकर बोल रहा हूँ, ये मत सोचिए कि बाजू वाले का बच्चा ये कर रहा है ना तो मेरा बच्चा ये करेगा, ऐसा नहीं होता। हर बच्चा अपने एप्टीट्यूड के साथ जन्म लेता है। और मैं उड़ान सर को इसलिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि उन्होंने उन बच्चों के एप्टीट्यूड को पहचाना है जो ये कर पाते हैं, और उसके इंटरेस्ट को कन्वर्ट किया है चांदनी मैम। और इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड का गोला जब ओवरलैप होता है, और वो दो गोले ओवरलैप होने के बाद जो बीच में ओवल शेप बनता है ना, वो आपके बच्चे का सक्सेस रेट डिसाइड करता है। तो ये चीज़ जो है ना, ये ऐसी है कि जब स्कूल ख़त्म होगा और आप सोच रहे होंगे कि मेरा बच्चा अब क्या करेगा, तो ये कंसेप्ट ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये कंसेप्ट आज डीएससी का हर टीचर जानता है, इसलिए हमारे बच्चे आज जितना इफेक्टिवली परफॉर्म कर पा रहे हैं चांदनी मैम। राइट। तो चांदनी मैम, अब मेरे को लालच भी आ रही है क्योंकि ये कराटे वराटे के सूट में ये लोग आए हैं कपड़े पहन के, तो आपने क्या प्लान किया है हमारे लिए, वो बताइए प्लीज़। सो कुछ इंटरेस्टिंग प्लान किया है। अब कराटे के विनर्स हमारे साथ हैं, सभी प्रेजेंट हैं। सो डियर पेरेंट्स, गेट रेडी, as the karate students, the winners of karate are coming with a power packed performance here. So जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। और सिर्फ तालियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो एनर्जी लेके आ रहे हैं स्टेज पे, उसको यूटिलाइज करने के लिए सामने की एनर्जी भी इतनी ही लगेगी। तो इन छोटे छोटे हमारे बच्चे जो कराटे करने वाले हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए एक बार धौलका की पब्लिक, मुझे जोर से आवाज आनी चाहिए। 1 2 3। ભાઈ આટલો અવાજ છે ને એ અટલ સરોવર સુધી જ પહોંચે, મારે પાર્શ્વનાથ સુધી સંભળાવવું છે। ધોલકાની પબ્લિક 1 2 3। ઉડાન સર, the stage is yours. The future of DSC, the future of India, the champions of DSC school are going to rock the floor.
That is such a super duper performance. जोरदार तालियां हो जाएं बच्चों के लिए. The enthusiasm of the students can be seen through the performance. चांदनी मैम, मुझे यहाँ लगता है कि एक बात बतानी चाहिए कि कराटे जो डीएससी पब्लिक स्कूल में सिखाए जाते हैं उसके लिए हम अलग से कोई भी चार्ज नहीं करते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं. Exactly. सेकंड थिंग, मैं अब बहुत कम समय में सारे पेरेंट्स को कुछ ऐसी बात बताऊंगा कि वो सभी खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये बात सीधा सीधा आपके पॉकेट से खर्च होने वाले पैसों के साथ जुड़ी हुई है. और एज अ पेरेंट मैं भी ये जानता हूँ कि ऐसी जब कोई चीज़ आती है जिससे हमारे पैसे बचते हैं या जिसको हम अलग तरह से यूटिलाइज कर पाते हैं तो वो हमें अलग तरह की खुशी देती है. तो वो थोड़ा सा सस्पेंस है आपके लिए, वो बहुत जल्द हम बताएंगे. लेकिन चांदनी मैम, अब आगे आप क्या दिखाने वाले हो ऑडियंस को? आई डोंट नो. इतनी सारी परफॉर्मेंसेस देख के मुझे स्कूल के दिन याद आ रहे हैं. आपको Okay. याद है आपके स्कूल का पहला दिन? मैं तो बहुत एक्साइटेड था हमारे स्कूल के पहले दिन. मुझे लगता था कि नए दोस्त बनेंगे, नए लोग मिलेंगे. आई वॉज वेरी हैप्पी. तो मुझे लगता है कि सबके एक्सपीरियंसेस अपने स्कूल से लेके कॉलेज तक के अलग होंगे. तो हमारा जो प्री स्कूल होता है वो हमारी नींव है, लेकिन जब हम कॉलेज में पहुंचते हैं तब हमारा निर्माण हो चुका होता है. तो इसी चीज़ को जोड़ता हुआ हमारा एक और एक्ट जो इस पूरी की पूरी चीज़ की जो जर्नी है उसको आपके सामने लेके आएगा. और ये जो परफॉर्मेंस है वो थोड़े ही समय में आपके सामने आएगी. चांदनी मैम, आप कुछ बताइए, आपका पहला दिन कैसा था? मेरे स्कूल का पहला दिन बहुत बुरा था. मैं बहुत रोई थी उस दिन, बिकॉज आई वॉज वेरी मच कनेक्टेड विद माई मॉम. बट जैसे जैसे टाइम जाता गया, मैं बड़ी हुई, कॉलेज में पहुंची, तो तब आई वॉज वेरी एक्साइटेड. तो मैम, ये जो चीज़ होती है ना, ये सबने फील करी होती है. और फिर से मैं पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ कि जो आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमको बता रहा है कि नर्सरी के, जूनियर केजी, सीनियर केजी, क्लास 1 एंड क्लास 2, ये हमारा जो है ना वो फाउंडेशनल ब्लॉक है. यहाँ पे हमारे बच्चों की नींव रखी जाती है और उसके ऊपर के जो क्लासेस हैं ना वो उनका निर्माण है. अब जब नींव से निर्माण वाले स्टेज पे आप जाते हो तो बच्चों के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं. बच्चों के हार्मोन्स भी चेंज होते हैं चांदनी मैम. बच्चों के फिजिकल फीचर्स भी चेंज होते हैं, बच्चों के बिहेवियर्स भी चेंज होते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट इज देयर. बिल्कुल. तो पेरेंट्स, जब आपका बच्चा नींव से निर्माण वाले स्टेज पे जाएगा
और थोड़ा सा वो जो मैजिकल पीरियड है जिसको हम अडोलेसेंस बोलते हैं गुजराती में, हम उनको बहुत ही अलग नाम से बुलाते हैं जिसका नाम है युवावस्थानी बस सरहद पर उभेली अवस्था એટલે કે તરુણાવસ્થા. એ જે તરુણો જે છે એમની ફિલોસોફી અલગ પ્રકારની હોય છે, એમને અલગ તરહથી ટ્રીટ કરવામાં આવે છે. અને आई कैन शेयर कि ये सारी जो चीज़ें हैं चेंजेस वाली, ये हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग्स के द्वारा सिखाई गई है कि जब बच्चों के चेंजेस होंगे तो उनको किस तरह से हैंडल करना है. और मैं यहाँ पे बच्चों के ऊपर तो खुशी देख ही रहा हूँ, मुझे वहाँ से पेरेंट्स के हाथ दिख रहे हैं जो खड़े हो के अपने बच्चों को ऐसे कर रहे हैं. तो भाई ये देखो, ये अभी ना, ये अभी आपके बच्चे ज़रूर है, लेकिन हम यहाँ पे रह के जब भी बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं हमारे बच्चे. तो ये जितने आपके हैं उतने हमारे भी हैं. तो चलो सारे मिलकर इन बच्चों को हाय करते हैं ना अपन. 1 2 3 बच्चों हाय 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 करो सबको. Say hello 1 to the 2 parents. 3 हाय. ओके, चांदनी मैम क्या लेके आ रहे हैं हमारे बच्चे? Before I tell कि ये क्या लेके आ रहे हैं, there is something special about this performance. Is that this performance is prepared by our school teacher. Her name is गायत्री मैम. जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए. जोरदार तालियां हो जाए गायत्री मैम के लिए जिन्होंने ये डांस को प्रिपेयर करवाया. तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं. चांदनी में हम स्टेज Right. छोड़ते हैं, ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड है, तो प्लीज एंजॉय योर परफॉर्मेंस. थैंक यू. So dear parents, get ready और आइए अपने स्कूल के पुराने दिनों को याद करते हैं. जोरदार तालियां हो जाएं. का वो पहला दिन जब बच्चा स्कूल ना आने के लिए रोता है, और स्कूल का वो आखिरी दिन जब बच्चा स्कूल से घर ना जाने के लिए रोता है. फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. मुझे स्कूल नहीं जाना बाद की वो मस्ती. Lose control. Lose control. One more time. Lose control. Lose control. पाठशाला अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला. Lose control.
के जूता कस के बेल्ट खोस के अंदर अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी हाथ में फाइल मन में दम मीलों मील चलेंगे हम हर मुश्किल से टकराएंगे टस से मस ना होंगे हम दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो ये सोते भी है टेंशन आगे रहने की है टेंशन मेहनत इनको प्यारी है एकदम आज्ञाकारी है दुनिया का नारा जमे रहो मंजिल का इशारा जमे रहो अरे क्या हुआ इतनी टेंशन में क्यों है? एग्जाम्स आ रहे हैं यार। हाँ तो इस बार भी टॉप करना है। 98% तो लाने ही है। फिर ये शहर की टॉप की कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है। अरे डोंट वरी, एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे और हम टॉप भी कर लेंगे। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। एग्जाम्स के डिप्रेशन में कोई लाइफ जीना भूल जाता है क्या? मेहनत दिल लगा के की है ना तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। बस दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल होठों को करके गोल सीटी बजा के बोल जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल होठों को करके गोल सीटी बजा के बोल मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा हर लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज अरे भैया ऑरेंज अरे चाचू ऑरेंज अरे भैया ऑरेंज। आपकी एनुअल एग्जाम 8 अप्रैल से शुरू होने वाली है। प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी तब तक मार रट्टा मार ओ पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार रट्टा मार रट्टा मार चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से टूटा खिस खिस के भेजा कर लेते यार यार रट्टा मार रट्टा मार अजीब दास्तां है कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सके न हम अजीब दास्तां है कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सके न हम। कल आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है भगवान है कहाँ रे तू है खुदा है कहाँ रे तू है
सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। अरे एग्जाम्स आ रही है, बहुत पढ़ना पड़ेगा। अगर मेरे मार्क्स कम आए तो क्या होगा? अगर मैं सब कुछ भूल जाऊंगा तो क्या होगा? अगर मेरे दोस्त के ज़्यादा मेरे से मार्क्स आ गए तो क्या होगा? अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा? एग्ज़ाम्स में फेल हो गए या कम मार्क्स आए उससे घबराना नहीं है, बल्कि अगली बार और मेहनत करनी है और अच्छे से पढ़ना है और फिर अच्छे मार्क्स लाने हैं। जिंदगी की रेस में जो गिरता है और अच्छे से मेहनत करके हौसला बना के वापस खड़ा होता है, वही जिंदगी की रेस जीतता है। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. कंधों को किताबों के बोझ में झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी, लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। वाह वाह, क्या परफॉर्मेंस थी। इन छोटे कलाकारों ने दिखा ही दिया कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका कैसे कर सकते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। ये तालियां तो थी लेकिन ये जोरदार बिल्कुल भी नहीं थी। जी, में आपकी आवाज नहीं आ रही पेरेंट्स। थोड़ा यार बच्चों को एनर्जी दीजिए यार, थोड़ी एक बार जोर से ताली बजाएंगे। ओके, तो चांदनी मैम, मुझे लगता है कि हमें हमारे पेरेंट्स जो यहाँ पे बैठे हैं उनको थोड़ा सा और जानना चाहिए। राइट। हमें उनके बारे में कुछ पूछना चाहिए। तो Right. चांदनी मैम ने आपके लिए कुछ चीजें सोची है। मैं सोच रही हूँ क्योंकि हमने इतनी एंटरटेनमेंट में इतने सॉन्ग्स के बारे में परफॉर्मेंसेस देखी, क्यों ना अपने पेरेंट्स से जाने कि उनको क्या क्या पसंद है बॉलीवुड में। ओके, चलिए पूछते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? वैशाली परमार। वैशाली मैम, आपका फेवरेट गाना कौन सा है? ये अभी था ना वो गिव मी द सनशाइन। गिव मी सम सनशाइन। चांदनी मैम, आप किसी पेरेंट्स को मिले क्या, बताओ? वो रट्टा मार वाला। रट्टा मार वाला भी पसंद है उनको। इधर मुझे ओल्ड सर दिख रहे हैं, क्या आप बताना चाहेंगे कुछ का फेवरेट सॉन्ग? चाहे वो आपके टाइम का हो, चाहे मोहम्मद रफ़ी साहब का हो,
कोई भी सॉन्ग जो आपका फेवरेट है। राजेश खन्ना। ओके, राजेश खन्ना, क्या आप नाम बता सकते हैं उस सॉन्ग का? गोरे रंग पे इतना घुमांड, गोरे गोरे रंग पे इतना घुमांड। जोरदार तालियां हो जाए उनके आंसर के लिए। तो आज भी ये सॉन्ग्स कितने एवरग्रीन है। अरबाज सर। ओके, चांदनी मैम आते हैं। बिल्कुल, एक सर ने मुझे सामने से रिक्वेस्ट किया है कुछ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बॉलीवुड क्यों कर रहे हो यार? कल्चर प्रोग्राम कुछ बोलो, पूछो किसी से। क्या पूछे सर? कल्चर के बारे में, यहाँ जो गुजराती है गुजरात के बारे में पूछो कुछ। ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं आपकी बात से, आपका नाम क्या है सर? महेश सर की बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि आप हमारे कल्चर के बारे में पूछिए। लेकिन सर, कल्चर जो है ना हमारा चारों स्टेट्स का, वो हमने हमारी अगली परफॉर्मेंसेस में कवर किया है। लेकिन जी जी जी, तो यहाँ बैठे हैं, वो क्या सोचते हैं, उनका कल्चर क्या है, वो आप पूछिए। सर आपने ना अभी मेरे जो आगे करने वाला हूँ ना, वो मुझे आप अभी बोल रहे हैं आपके इसके लिए। ठीक है, घबराइए मत पेरेंट्स, आपकी सभी विश पूरी होगी आज। तो 10-15 मिनट है सर, आप बिल्कुल आराम से बैठिए, बिल्कुल वो चीज़ें होंगी। तो चांदनी मैम, उन्होंने बहुत सही गाना बताया, हम उनको एक गिफ्ट हैम्पर देना चाहेंगे। तो एक ये मेरा कूपन है जो मैं आपको देना चाहूँगा सर, आपके काम आने वाला है। कैसे आएगा वो मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा। मैम वैशाली मैम, आपको भी वो मैं कूपन देना चाहूँगा। ओके, तो सर को भी दिया ना, थैंक यू सो मच। तो इससे चांदनी मैम ये पता लगता है कि सबकी थोड़ी थोड़ी सॉन्ग्स की चॉइस जो है वो अलग है, और उसी चीज़ का नींव से निर्माण तक का सफ़र जो है वो हमारे बच्चों ने ट्राई किया है आपके तक पहुंचाने के लिए एक परफॉर्मेंस के द्वारा। तो बच्चों, द स्टेज इज़ योर्स। पेरेंट्स तैयार हो जाए एक धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए बच्चों के लिए। Listen to the music. तेरा तेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला। Ready for the strip search. तेरा तेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। कुड़ी मैनू कहंदी, कुड़ी मैनू कहंदी, ओ कुड़ी मैनू कहंदी, मैनू जुत्ती ले दे सोहणिया। मैं कहना कुड़िए ना
ना ना ना ना ना गोरिए ओ कन चुमके नू तरसदे रह के सोहणिया मैं कहना गोरिए ना 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 गोरिए एको चीज मेरे कोले प्यार बलिए ऐ मेरा गरीबन तू मार बलिए एको चीज मेरे कोले प्यार बलिए ऐ मेरा गरीबन तू सारी दुनिया पे कहंदी बंगले पै के सोहणिया मैं कहना गोरिए ना 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 गोरिए ओ कुड़ी मैनू कहंदी मैनू चुमदी लै ते सोहणिया मैं कहना गोरिए ना 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 गोरिए ओ कुड़ी मैनू कहंदी जे तू नखरे करने आ किसे होर को कर जानी मैनू प्यार नहीं जे दे सकदी जा डुब के मर जानी ओ जे तू करने आ हाय बेबी नखरे किसे होर को कर जानी मैनू प्यार नहीं जे दे सकदी जा डुब के मर जानी कहनी मेरे कोले सूट दो ही रह गए सोहणिया मैं कहना गोरिए ना 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 गोरिए ओ कुड़ी मैनू कहंदी मैनू चुमदी लै ते सोहणिया मैं कहना गोरिए ना 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 गोरिए ओ कुड़ी मैनू कहंदी अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबाए अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए ओ खई के पान बनारस वाला ओ खई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला ओ खई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला फिर तो ऐसा करे धमाल सीधी कर दे सबकी चाल ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला भाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला रात का है अपना मजा आ यार मस्ती में तू झूम जा ओ इस रात का है अपना मजा आ यार मस्ती में तू झूम जा बैठा है क्या सीटी बजा लुंगी पकड़ के जरा घूम जा ये डांस तेरा देख देख झटके लगे तेज तेज दिल सबका धक धक करे रंट लगा रे मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे रंट लगा रंट लगा रे मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे तुमका मेरा एक्सीलेंट लगा रे मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे
पटाखा खुद की शादी में हुल्लड़ मचाऊंगा घोड़ी घोड़ी पे आता सिस्टम पुराना तुझे बुलेट पे उड़ा के ले जाऊंगा